मैं आज आया हूँ मार्केट में सुबह सुबह ट्रेड करने, तो मेरे को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढूंगा? पहली बात तो सुबह सुबह कभी ट्रेड करने मार्केट में नहीं आना है। रात को आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ही सोना है। सुबह सुबह कभी मत आना। एक नया जो स्टूडेंट है जो मार्केट में है वो हमें देख रहा है, तो सिंपल बात है 10 to 20%। आप ऐसा मानो 10% पहला मूव, सेकंड मूव 20%, ये स्विंग कंप्लीट हो गया। देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। मोमेंटम आपको वहां मिलेगा जहां पे ऑलरेडी मोमेंटम है, और ऑलरेडी मोमेंटम होता है मार्केट में 52 वीक हाई स्टॉक्स के आसपास। नाउ इफ यू आर राइडिंग द स्टॉक देन दिस इज डिफरेंट थिंग, सिंपल, दिस इज कॉल्ड वेव्स। ये अलग अलग वेव्स की फॉर्मेशन है। जो लोग सोचते हैं कि हर चार्ट पे सक्सेस मिले वैसा भी जरूरी नहीं है, हर चार्ट फेलियर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है। शुभ सर, मार्केट खाली एक ही चीज कहता है, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो। अगर एफ में एक बार आप चले गए, देयर इज नो वे टू कम बैक, और देयर इज वेरी हार्ड वे टू कम बैक, इसलिए मैं मना करता हूँ। अगर आप इसके कितने ही एग्जांपल्स देख लीजिए, जितने आप एग्जांपल देखेंगे आपको पता चलेगा ज्यादातर में मिस्टेक एक ही होगी, जो नहीं चल रहे हैं वहां पे होगा 6 मंथ मोमेंटम मिसिंग। सर, हम सभी स्विंग ट्रेडर्स को ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जैसे ही मैं बाय करूं और फिर वो स्टॉक भागने लग जाए। देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। बट यस, कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जिनसे हम इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो आपके लेने के बाद एक तेजी पकड़े, दैट मींस यू आर आस्किंग फॉर द मोमेंटम स्टॉक्स। बिल्कुल सर। मोमेंटम आपको वहां मिलेगा जहां पे ऑलरेडी मोमेंटम है, और ऑलरेडी मोमेंटम होता है मार्केट में 52 वीक हाई स्टॉक्स के आसपास। बट बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 52 वीक हाई का मतलब ऑल टाइम हाई है, वो नहीं होता है। एंड 52 वीक हाई हर स्टॉक परफॉर्म करेगा वैसा भी नहीं है। देयर आर सम कंडीशंस, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर, एग्जांपल में पेटीएम बोल सकते हैं, बहुत लोग रिलेट करेंगे कि भले ही वो ऑल टाइम हाई नहीं है लेकिन लेकिन वो 52। 52 वीक हाई पे है। यस एग्जैक्टली, आप बोल सकते हैं उसको। और उसमें फ्रेश ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन 3 to 4 फैक्टर्स, जो हम आगे डिस्कस इस वीडियो में कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कुछ मोमेंटम स्टॉक्स में कैसे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना है ताकि उसका हम जो स्विंग है वो आसानी से पकड़ पाए। या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस आपको समझाता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, तो अब इसको आप अगर देख लीजिए, यहाँ पे हम गए और अगर हम इस पे एक लाइन करें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था। ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, दैट मींस 52 वीक हाई ब्रेकआउट तो यहाँ हुआ ही हुआ है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, राइट। सो हमारा यहाँ ये जो ब्रेकआउट जोन है, ये वाला ब्रेकआउट जोन हमने काउंट किया। इस ब्रेकआउट जोन पे हम कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे? हमारा पहला कंडीशन ये हो गया कि वो 52 वीक हाई के पास होना चाहिए, ठीक है, 52 वीक हाई के नियर बाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है ब्रेकआउट, यहां पे आप समझो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्रेकआउट जो है वो 6 मंथ पुराने रेजिस्टेंस का होना चाहिए। यानी कि मानो 52 वीक हाई ये जो लगा था, ये ऑल टाइम हाई भी हो सकता है, 52 वीक हाई भी, ये 6 मंथ्स पुराना होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, 6 मंथ्स एटलीस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो लेवल है मेरे पास में, आप कह सकते हो कि फेब के हैं, शायद फेब 2022, एज वी कैन सी दिस वन। ओके, शायद फेब या मार्च के होंगे, ठीक है। इन लेवल्स का 2023 यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मई 2023 के अंदर ब्रेकआउट आता है। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, 6 महीने बाद हो रहा है, 52 वीक हाई का ब्रेकआउट है। करेक्ट, फॉरगेट अबाउट द ऑल टाइम हाई, वी आर ओनली लुकिंग एट द 52 वीक हाई। आपको ऑल टाइम हाई देखना है तो भी देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 52 वीक हाई में हमारे पास नीचे के भी स्टॉक्स आएंगे, तो दैट्स व्हाई 6 महीने का पैटर्न जो हमें दिख गया और 52 वीक हाई के पास था, तो हमने उसको पिक किया। अब ब्रेकआउट हमें इसका चाहिए था। अब ब्रेकआउट की कंडीशन है, ब्रेकआउट कंडीशन क्या है? ब्रेकआउट की कंडीशन है, वो ब्रेकआउट मैं हिंदी में लिखूंगा यहाँ पे, सीधा ना हो। यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो सीधा ना हो। सीधा ना हो का मतलब है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, यानी वो ब्रेकआउट जिस रेजिस्टेंस जोन पे आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा उसको ना काट दे, उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर रुके, रिजेक्शन मिले उसको, रिजेक्शन मिलने के बाद उसको काटे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, तो मतलब बेसिकली जो भी सप्लाई है वो एब्जॉर्ब करता रहे वहां पे। सप्लाई वहां विजिबल होनी चाहिए। ओके, यानी कि हमें ऐसा नहीं कि जैसे ये हमारा ऐसे था, ये आया और ऐसे चला गया। ओके, इस टाइप के पैटर्न पे हमारा जो काम है वो वर्क नहीं करेगा, ना ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। हमें चाहिए कि वो यहाँ आया, भले इस एरिया में कहीं भी, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, इस 10-15% इसके नीचे कहीं भी वो आकर रुका, करेक्शन चाहे टाइम वाइज करे चाहे प्राइस वाइज, देन ब्रेकआउट करेगा, तो हमारा एक परफेक्ट सेटअप माना जाएगा। अदरवाइज हम उसको अपने सेटअप में काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो परफेक्ट सेटअप बन रहा है, इस जोन में आया, पहले भी यहाँ हो गया था। अगर ये इस पे भी ब्रेकआउट करता तो भी वैलिड होता, बट स्टिल यहाँ पे हुआ रिजेक्शन,
उसके बाद यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। सो इस टाइप के स्टॉक्स आपको मोमेंटम में मिलेंगे, हाई मोमेंटम में। लेकिन हाई मोमेंटम का मतलब जो पब्लिक एक मिस इंटरप्रेट करती है, वो ये सोचती है कि आज लिया है और कल चल जाएगा। इसका मतलब हाई मोमेंटम कभी नहीं होता है। हाई मोमेंटम स्टॉक्स वो हो गए जिनको आप कम से कम 4 से 8 हफ्तों के लिए देख रहे हैं, यानी महीने से 2 महीने के लिए। तो आपको महीने से 2 महीने में वहां मोमेंटम काफी स्ट्रांग मिलेगा। और वो स्ट्रांग मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो समझो। स्ट्रांग मोमेंटम का मतलब शुभ सर ये नहीं होता है ये ऐसे गया, दिस इज नॉट स्ट्रांग मोमेंटम। स्ट्रांग मोमेंटम का मतलब ये होता है कि मार्केट में वो स्टॉक ऊपर गया, जाने के बाद वो टिका हुआ है, भले ही मार्केट की डायरेक्शन ये हो रही है, वो टिका हुआ है, दैट मींस वो स्ट्रांग है और मोमेंटम के अंदर है। इसे बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट क्या करते हैं, वो सोचते हैं जो सीधी वेव आ रही है वही स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है, जो वेव टिक रही है दैट इज स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि वो बेयर्स का जो ग्रिप है, बेयर्स का जो अटैक हो रहा है ओवरऑल मार्केट में, उसको भी ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक कुछ टाइम रुका भी, आपको नजर आ रहा होगा कुछ टाइम रुका। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का जो पेशेंस होगा वो जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस नीचे के जो स्विंग हाई थे वो हिट हुए क्या? नहीं। क्या यह बताइए कोई इंपॉर्टेंट, ये एक सपोर्ट जोन था जो पहले देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, क्या यहाँ पर भी आया क्या प्राइस? नहीं आया ना। तो फिर डर किस बात का था? डर खाली एक ही बात का था, व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। तो टाइम कोई स्टॉक क्यों ले रहा है वो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, स्टॉक डिसाइड करेगा। लेट द स्टॉक डिसाइड। एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट को आप टाइम वाइज प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए। मार्केट को प्राइस वाइज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टाइम वाइज कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि एक दिन में कहां जाएगा या एक महीने में कहां जाएगा। हाँ, एनालिसिस की जा सकती है बट यू कांट बी श्योर। प्राइस वाइज आप कह सकते हो कि इस लेवल के नीचे ये वीक हो जाएगा। ओके, इसके नीचे और वीक है, इसके नीचे और वीक है, बट यू कांट से कि वो इतने टाइम में इस लेवल तक आएगा ही, वो डिफाइन नहीं होता है। तो ये पता चला कि वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ये कंडीशंस है हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब यहां से जो स्विंग्स बनते हैं वो एटलीस्ट मैं आपको बताता हूं 10 to 20% के स्विंग्स बनते हैं जो नॉर्मल स्विंग्स होते हैं। ये 30% भी बनते हैं, 40% भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जाएगा। लेकिन उसकी कोई एक आपको अगर पैटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग वेव्स की समझ होनी चाहिए, अलग अलग। हम मानते हैं हमारे व्यूअर्स को आज कुछ भी नहीं आता, मानते हैं किसी को कुछ नहीं आता, एक नया जो स्टूडेंट है जो मार्केट में है वो हमें देख रहा है। तो सिंपल बात है 10 to 20%, आप ऐसा मानो 10% पहला मूव, सेकंड मूव 20%, ये स्विंग कंप्लीट हो गया। नाउ इफ यू आर राइडिंग द स्टॉक देन दिस इज डिफरेंट थिंग। अगर आप राइड कर रहे हो ना तो फिर आप ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट करके तब तक राइड करते हो जब तक वहां से कोई मेजर दो सपोर्ट को तोड़ ना दिया जाए। जैसे आप समझो ये पहला सपोर्ट टूटा, ये दूसरा सपोर्ट यहाँ टूटा, तो समझो वो मोमेंटम खत्म हो गया। ओके सर, अगर हमें इसे एमए या उसके थ्रू डिसाइड करना है कि सपोर्ट, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर है उसको ईएमए का कुछ नहीं पता, उसको प्राइस एक्शन के बारे में, मतलब आप कह लीजिए उसको कुछ जानकारी ही नहीं है। ये उसके लिए है जिसको कुछ भी नहीं आता। अगर वो भी टेक्निकल सीखना चाहे सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके, यानी कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो मुझे देख रहा है और मुझे उसे टेक्निकल सिखाना है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा? सिंपल, दिस इज कॉल्ड वेव्स। ये अलग अलग वेव्स की फॉर्मेशन है। मैं सिर्फ उसे वेव सिखा रहा हूँ, मैं उसे ये नहीं बता रहा आप ईएमए लगाओ, आप ये लगाओ। बिकॉज अगर मैं ईएमए में जाऊंगा तो उसके साथ 4 कंडीशन मेरी और आएगी, फिर वो और हमें समझानी पड़ेगी, तो वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। दैट्स व्हाई टेक्निकल हर कोई नहीं करता है, फिर वो कहता है टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड है, वो है नहीं, उसे बना दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको सिंपल रखना है। अब इसी को मैं एक और तरीके से आपको डिफाइन करना चाहूंगा। यहाँ पर हम चलते हैं, इसको एक बार मिटाते हैं। अब इसी में देखो हम यहाँ पे चलेंगे। अब जैसे ये समझो, कोई बोलेगा कि ये भी तो 52 वीक हाई ब्रेकआउट है। भाई बात तो ये भी ठीक है ना। जैसे हम इसको यहाँ से मार्क कर, भी तो हो रहे हैं। यस, यहाँ पे देखो, अब इसका हमें टाइम देखना, तो दैट इज अक्टूबर, ठीक है, दिख रहा है। अब ये बोले कि यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ है जनवरी में, दिख रहा है, 6 महीना नहीं हुआ, और ये 6 महीना नहीं हुआ। दैट्स व्हाई लोगों को 52 वीक हाई ब्रेकआउट प्ले करने के बाद भी नुकसान होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डील कैसे करना है। मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस्ड एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। अगर वो समझ ले कि ये 6 मंथ नहीं हुआ है और ये ब्रेकआउट के फेल होने के चांस ज्यादा है, एज यू कैन सी दिस वन। ओके, एंड सर ये 6 मंथ्स के पीछे आने का कोई रीजन है कि आपने इतना टाइम टेस्ट किया है, या फिर
कुछ आपने ऐसा पैटर्न नोटिस किया कि 6 महीने आपने बोला कि ये टाइम होना चाहिए? सर 6 महीने का एक बहुत सिंपल रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। 1 साल में आपको पता है जैसे 12 महीने हो गए, हुँ, तो 12 महीने में जैसे ईएमआई की जो आपने बात करी वो लॉन्ग टर्म ईएमआई जो है वो शिफ्ट होते हैं। 6 महीने में शॉर्ट टर्म के सारे ईएमआईज़ और इंक्लूडिंग मिड टर्म ईएमआईज़ वो शिफ्ट हो जाते हैं। ओके। उसके बाद स्टॉक को एक चाल लेनी पड़ती है। हुँ, आपको हर 6 महीने बाद अपने स्टॉक को उठा के देखना, एक नई चाल उसे बनानी पड़ेगी। वो अटका हुआ नहीं रह सकता, उसे चाल बनानी ही पड़ेगी। वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे नहीं अटक सकता क्योंकि फिर ईएमआईज़ एडजस्ट होंगे, चीज़ें एडजस्ट होगी। अब मान लेते हैं कि चलो वो अटका हुआ भी है, तो हुँ, मुझे क्या लेना-देना है? मुझे तो चाहिए जो 6 महीने बाद ऊपर आ रहा है। यानी ओके, 6 महीने जो रुक गया ना नीचे या ऊपर की साइड में किसी एक ज़ोन में, फिर अगर वो निकल रहा है, यानी कि जितने भी बेयर्स थे, उन्होंने अपना सारा ज़ोर लगा लिया इस स्टॉक को नीचे लाने का। ओके, फिर भी वो नहीं ला पाए और बुल्स 6 महीने बाद भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दैट तेजी अभी बाकी है दोस्त। ये ओके, होता है उसका क्लियर मतलब, ओके? ओके। सो एंड सर आपने एक चीज़ और कही कि हमने पहले एग्ज़ाम्पल में प्रेफ़र किया, आपने बोला एफ-एन-ओ स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कोई यस, कारण है? इसका मैं रीज़न आपको समझाता हूँ कि ये देखो, ये है F1O स्टॉक, ठीक है? अभी मैं आपको आप F1O में भी कर सकते हो, इस फ़ॉर्मूला को आज़माओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसलिए मना करता हूँ कि ज़्यादातर लोग व्यूअर्स क्या करेंगे हमारा वीडियो सुन के, वो जाएँगे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने, ओके? फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने और इसमें क्या होगा सर, लॉट साइज़ के अंदर ट्रेड होगा हुँ, और कोई भी रिटेलर जो होगा, उसकी सच्चाई ये है कि कैपेसिटी होती है मानो 5 लाख के शेयर्स लेने की, ओके? और वो फ्यूचर ऑप्शन में जाते ही क्या करेगा मालूम है? 50 लाख का सौदा करेगा। अब उसने कमाया तो होगा 5 लाख पे 20%, मानो हुँ। 1 लाख कमाया, ठीक है? और वो फ्यूचर ऑप्शन ये में तो अगर सर आप चला बहुत गया, अच्छे नंबर्स बता रहे हो। यस, अब ये तो चलिए हम ये थोड़ा तो रियलिटी नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा आगे ले रहे हैं क्योंकि मैं मान रहा हूँ हमारी ऑडियंस आगे तक के ऐसा करेगी। ओके। तो 50 लाख है। अब इस पे अगर उसको 10% भी लॉस होता है, तो 5 हुँ, लाख का उसका प्रॉफिट गया। तो 5 लाख चला जाएगा। अब इसको आप नंबर चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। हुँ, रियलिटी इज़ कि अगर ऐसा कुछ होता है, समझो, हुँ, अब एक फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक है, वो अगर टाइम पे सपोज़ करिए किसी न्यूज़ की वजह से, ऐसा पास्ट में भी हुआ है, 15% गैप डाउन हो गया। हुँ, हो सकता है, मार्केट है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वो गैप डाउन हो गया, तो अब आप उस सौदे को या तो कैरी फॉरवर्ड करोगे। हुँ, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपकी कैपिटल ही नहीं है, आपकी तो इतनी थी, आपने तो हाँ, रिस्क लिया था। और अगर वही कैश है, अगर आपका कोई सौदा अटक भी गया, हुँ, सपोज़ करिए स्टॉक है, ठीक है 15% नीचे आए, आपको एग्ज़िट का मौका नहीं मिला 7, 8, 10% पे लॉस पे, कोई बात नहीं, यू विल गेट द चांस, कम से कम आपके बाकी कैपिटल तो बची हुई है। हुँ, वरना तो पूरी कैपिटल ब्लॉक आप डिप्रेशन में, दैट्स व्हाई मैं एफ-एन-ओ स्टॉक्स को मना करता हूँ कि उसमें काम मत करो। ये ऐसा नहीं है कि एफ-एन-ओ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन ओके, फिर भी मैं मना करूँगा क्योंकि अगर एफ-एन-ओ में एक बार आप चले गए, देयर इज़ नो वे टू कम बैक और देयर इज़ वेरी हार्ड वे टू कम बैक, इसलिए मैं मना करता हूँ। ओके, ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, यहाँ आओ। जैसे आप एक स्टॉक का नाम टाइप करिए, संदूर मैग्नीज़, एस-ए-एन, हाँ, संदूर, डी-यू-आर, वेट, इसको बीएसई पे सेलेक्ट करना है क्योंकि एनएसई पे बाद में लिस्ट हुआ है, बीएसई पे ओके। ऑलरेडी लिस्टेड है। सो तो हम ज़्यादा बीएसई, डेटा हमें वहाँ मिलेगा। यस, तो एक्चुअल पिक्चर वहां दिखेगी ना, हुँ, एक्चुअल पिक्चर क्या है, देखो ये पहले से आपको दिख रहा होगा। सो इफ यू लुक एट दिस, अब आप इस चार्ट को देखिए। जो लोग सोचते हैं कि हर चार्ट पे सक्सेस मिले वैसा भी जरूरी नहीं है, हर हुँ, चार्ट फेलियर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है शुभ सर। बिल्कुल। मार्केट खाली एक ही चीज कहता है, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, और हम मार्केट को कहते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मार्केट कभी नहीं सुनेगा। सो इफ वी चेक दिस वन, आप इसको देखिए जरा, ये आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, एम आई हुँ, राइट? बिल्कुल। 20 जून 2024, हाँ, राइट? इसका प्रॉपर ब्रेकआउट देखो यहाँ आ रहा है, ओके? हाँ, एंड अब वो ब्रेकआउट कैसे आ रहा है सर, वो इंटरेस्टिंग है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने इस जोन पे आए, ठीक है? ये देखो बुल बेयर की फाइट दिखी, हुँ, वी नीड दिस टाइप ऑफ फाइट। अगर ऐसी फाइट है तो हुँ, इसका मतलब कि वहां पे अगर बाद में बुल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बाद में बुल्स आए हैं, तो वो जेन्युइन बुल्स हैं। उसके बाद में देखो वो 10% वाला मूव आपको मिला, अभी ये यहाँ पे खड़ा है, अब इसने सपोर्ट ये बना दिया। जब ये यहाँ था तब मेरा एसएल में इसको काउंट करता, ओके? ठीक है। क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग था, लगभग वो हुँ, 10% के आसपास ही होगा, आप ऐसा मानिए, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था। ये 7 से 10% की रेंज में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है, हुँ, ज्यादा से ज्यादा। और ऊपर की रेंज में आपको दिख रहा है कि 10% से ऊपर का, सॉरी 20% का मूव हो चुका है। अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, ठीक है। 18% का मूव, 18% हाँ, प्लस मूव डन हो चुका है। फिर भी मैं मानता हूं कि किसी ने खाली 10% के आसपास ही मूव डन किया है। नाउ व्हाट शुड ही डू? ही नीड्स टू चेक कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे क्या बना है, ये बन गया है, इसको तोड़े तो समझो अब काम खत्म है, अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि एक अटैक हो चुका है बेयर्स हुँ, का। दूसरा, अगर बेयर्स दूसरी बार आ रहे हैं, जैसे देखो बेयर्स ने क्या किया था, यहां से नीचे आए, हम बुल्स वापस ऊपर गए, बेयर्स अगर हमें यहाँ इसको तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो जीत चुके हैं,
और फिर वो नीचे की साइड लेके जाएंगे। ओके। सो हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना है, खाली सक्सेस नहीं देखनी है। स्ट्रेटेजी में ये समझना जरूरी है कि सक्सेस या फेलियर वो बात की बात है, फर्स्ट थिंग इज प्रोसेस। प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं विद डिसिप्लिन, वो जरूरी है। अब मैं कुछ दिखाता हूं आपको, आप देखना उसको, और उसको देखने के बाद आप खुद कहोगे कि यस, उस टाइम पे आपको ये अवेलेबल होते तो शायद आप भी उसमें कुछ कर पाते। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप सर टाइप करिए एक बार, जैसे टाटा मोटर्स। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा इस पे, पैसेंजर व्हीकल आप कोई भी कर सकते हैं, टाटा मोटर्स कोई भी कर लीजिए, हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल होगा, यस यही चाहिए हमें। अब इसको जरा एक बार देखिए आप यहाँ पर, अगर आप देख सकें, सो यहाँ देखिए ये एक रेंज बना था, बिल्कुल, और इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझिए ये एक 52 वीक हाई भी ब्रेकआउट था, हाँ। और पीछे से करीब 5 साल 7 साल बाद भी ऊपर आ रहा था। सो ये एक जोन जो था वो नवंबर 2021 बना, और अगर इसके ब्रेकआउट की बात की जाए तो लगभग यहाँ हो रहा है मई 2023, तो लगभग 1.5 साल का तो 52 वीक हाई तो ऑटोमेटिक काउंट हो ही गया, डन, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद का ट्रेंड आप जरा देखिए, लुक एट दिस इज द ट्रेंड, ओके। अब जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो तो लगातार फॉलो करते चलेंगे, लेकिन जिनको खाली प्रॉफिट चाहिए 10% और 20% पे अपना लगाओ और चले जाओ। ऐसे ही अगर आप इस एग्जांपल को देखना चाहें, यहाँ पे आप जैसे एक और अनदर जियो फाइनेंस टाइप करिए, मेन 6 महीने वाली कंडीशन है ना, वो लोग भूल जाते हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। अगर वो 6 मंथ कंडीशंस को फॉलो करें, चीजों को समझे कि 6 मंथ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जियो फाइनेंस, इसको जरा एक बार आप देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था, बिकॉज ये दोनों पास पास है, तो हम पुराना वाला टाइम लेंगे, अगस्त 2023। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो रहा है अच्छे से, ये दिख रहा है टोटल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे, फरवरी 2024। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हो चुके हैं, फरवरी कुछ आ चुका है, ऑलमोस्ट 6 महीने से ऊपर का समय जा चुका है। ब्रेकआउट क्या है, 52 वीक हाई नहीं है, क्योंकि कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, तो यही ऑल टाइम हाई, यही 52 वीक हाई। बिल्कुल, जस्ट चेक क्या होता है, फिर ट्रेंड बनता है, और जब ट्रेंड स्टॉप होता है तो उसके बाद की चीजें देखिए कैसे काम करती है। जब ट्रेंड रुक जाता है तो कैसे काम करती है। अभी की डेट में कोई बोलेगा कि चलो ये जैसे एक लेवल है अक्टूबर 2024 का, अब अगर इसके ऊपर आता है, जैसे समझो यहाँ पर इसके ऊपर आ रहा है, तो हमें यही चेक करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइस एक्शन होके अगर ब्रेकआउट होता है, नॉट नेसेसरी ऑल टाइम हाई का हो, इसका भी होता है, वी कैन गो फॉर इट। सर ने पर्टिकुलरली ये लेवल, अच्छा 52 वीक हाई देखा मैंने तो अभी एकदम नवंबर से पीछे कहा, बस वो देखा है, और कुछ नहीं, बस वहां जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो देखो यहाँ भी था, तो इसलिए देखा है। अगर वही मानो हम अभी आगे चले जाएं तो फिर शायद लेवल कुछ और चेंज हो सकता है, कुछ चीजें और बदल सकती है। अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप टाइप करिए इक्जिगो, इक्जिगो का नाम तो आपने सुना होगा। अभी देखिए इसको दिखाता हूं, फिर इसी से रिलेटेड दूसरा बिजनेस दिखाऊंगा, लाइव हो रहा है वो, उसको भी आप समझना। ओके, सो दिस इज इक्जिगो। अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, 19 जून 2024, मतलब जून 2024, उसका ब्रेकआउट यहाँ हो रहा है सर। कब हो रहा है? जुलाई 2025। क्या 52 हफ्ते हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या ब्रेकआउट डायरेक्ट है क्या? रुक के हो रहा है? क्या 6 महीने से ऊपर हो गया? बिल्कुल। तो ब्रेकआउट हो रहा है प्रॉपर, एंट्री बनता है। नाउ चेक व्हाट हैपन आफ्टर दैट। बिल्कुल 10% 20%, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तो वो भी मूवमेंट मिल जाएगा। अब सिर्फ मैं इतना एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर मानो ब्रेकआउट में क्लोजिंग इतना ऊपर हो गया समझो, तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि वो रीटेस्टिंग के 2-3% जोन में आए। जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था, एग्जांपल में आप ले लीजिए, दिस कुड बी लाइक 198। ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा 197, 198। तो अगर स्टॉक ऊपर भाग गया है मानो बहुत ज्यादा, तो आप वेट करिए कि 198 के 3% रेंज में आ जाए, यानी 198 का 6 रुपया और जोड़ लो आप 3%, तो 204 के आसपास। नाउ चेक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ये कहां तक आया? ये आया 202 तक, तो उस रेंज में है, यू कैन एंटर। ओके, और उसके बाद आप 10-20% की कर रहे हैं, बट मूव तो बहुत ज्यादा बड़ा आता है। बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें खाली एक बार, जो मैंने क्या कहा कि ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर हमने बड़े मूव को उनको भी दिखा दिया, सो उनको राइड करना नहीं आता है, बिकॉज बड़े मूव में अलग अलग वेव्स लगती हैं। अब उसके लिए वेव की नॉलेज चाहिए शुभ सर, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी आपकी टीम के साथ जुड़ के कर रहा हूँ उस पे काम, और उसके लिए मैं कुछ कोर्सेज भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट उसके लिए अलग वेव की नॉलेज चाहिए। तो वो आपको अगर बतानी है व्यूअर्स को, तो आप नीचे लिंक लगाइएगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो है ना, ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस पे है, कि सिंपल प्राइस एक्शन बेसिस पे अगर इतना भी कर ले तो दैट इज ऑल्सो एनफ। ओके, आज की डेट में कहाँ हो रहा है वो देखना हो तो वो हम थोड़ा व्यूअर्स को बता देते हैं। जैसे कि सर मैं आज आया हूँ मार्केट में सुबह सुबह ट्रेड करने, तो मेरे को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं
तो कैसे ढूंढूंगा? अब पहली बात तो सुबह सुबह कभी ट्रेड करने मार्केट में नहीं आना है। रात को आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ही सोना है। सुबह सुबह कभी मत आना, बिकॉज फिर आप ट्रेड करने आ रहे हो। हाँ। आप ट्रेड करने मत आओ, लेट द मार्केट डिसाइड कि आपको ट्रेड करना है नहीं करना है। ओके ओके सर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बाबा जी हैं और उन बाबा जी से हमें संपर्क करना है। ठीक है। ये बाबा जी है गूगल बाबा जी। गूगल पे लिख दिया मैंने स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई, आप चार्टिंग यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी स्कैनर, आप किसको भी करो। मैं इस पे जाता हूँ, ये बाय 25% तक को लेता है, जो 25% 52 वीक हाई के आसपास की रेंज में है उसको पिक करता है। अब इसकी एक कमी है, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। निफ्टी 500 लिखा है, इसको हमें कैश करना है, बिकॉज हमें पूरे कैश मार्केट के स्टॉक्स चाहिए। हाँ। तो सर प्लीज आप कैश टाइप कर दीजिए। यस, ये कैश हो गया। अब यहाँ पर हमें एक और काम करना है, वही कंपनियां लेनी है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज्यादा है, बिकॉज दे आर लिक्विड, अदरवाइज नहीं। हाँ। तो यहाँ मार्केट कैप आप टाइप करिए एक बार, जस्ट अ सेकंड। हियर आई हैव द मार्केट कैप, और ये ध्यान से देखिए, मार्केट कैप के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे मार्केट कैप लीगेसी फंडामेंटल लिखा हुआ आएगा, वही लेना है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप लीगेसी फंडामेंटल जो लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला काउंट करना है अपने को, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, जो 500 करोड़ से ज्यादा हो। तो 500 करोड़ क्या है सर, एक नंबर है, तो हमें नंबर सेलेक्ट करना है कौन सा बेसिस है, और यहाँ 20 की जगह आप 500 कर दीजिए। ओके अभी देख लीजिए पहले स्टॉक्स कितने आ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे 55 के आसपास के दिख रहे हैं। रन करते हैं इस स्कैन को, अब देखते हैं कितने आ रहे हैं। सो अब 113 स्टॉक्स जो है वो आने लग गए हैं। ओके। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा और मॉडिफाई करना है। ये जो है यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 0.75, ये ले रहा है 25% नीचे के स्टॉक्स को, हमें लेना है सिर्फ 20%। आप इसको 0.80 कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो 0.85 करेंगे तो फिर आपको 15% के स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके। तो जितने पास के आपको चाहिए, आपको उतने पास के इस स्कैनर से मिल सकते हैं। तो अब अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे 93 ओनली। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डिटेल निकालने में आसानी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके सामने एक कंपनी का लाइक ये रहा GMR एयरपोर्ट, अगर इसको मैं अगर आपको अभी दिखाऊं तो चलेगा? बिल्कुल सर। तो चलिए एक बार यहाँ पे आइए, टाइप करिए GMR एयरपोर्ट, या दिस वन। तो इस पे मैंने क्लिक किया, वीकली चार्ट एक बार खोल रखा है मैंने, सो दैट आपको पता चले। ये देखिए 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, बट मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये पूरा चार्ट नहीं है। सी दिस वन, ये एक्चुअल में ओके ऑल टाइम हाई बहुत पीछे है। 2008 में इसका टॉप लगा था। क्या ये 52 वीक हाई वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल है। वो अलग चीज है, ऑल टाइम हाई ये 52 वीक हाई। और ये कितने टाइम बाद ब्रेकआउट हो रहा है सर? अगर खाली इस रेजिस्टेंस से देखूं ना तो भी लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल। और ओवरऑल देखा जाए शुभ सर, तो इसको बोलेंगे 17 साल बाद का ब्रेकआउट, क्योंकि 17 साल बाद ये भाव उस भाव पे आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि टर्न अराउंड स्टोरी टाइप जो होता है वैसा चार्ट है। ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिव्यू। ओके बिल्कुल। और अब यहाँ पे मैं आपको यात्रा दिखाता हूँ सर। यात्रा का अगर आप नाम टाइप कर सके तो एक बार करिए। सो यात्रा देखिए एक बार। अब हमें ये चेक करना है कि यात्रा जो है उसकी यात्रा क्या होगी आगे की। सो लेट्स चेक दिस वन। 52 वीक हाई है सर, एकदम नजदीक में। ओके तो अब मैं एक बार रेजिस्टेंस लाइन भी लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि चीजें हमें कैसे देखनी है। ठीक है, सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। ओके तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, और अब इस रेजिस्टेंस जोन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट चाहिए था। अब क्या ये ब्रेकआउट माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा, उसका रीजन आप बताएंगे? ऊपर क्लोजिंग। यस परफेक्ट। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, 2 सेकंड के लिए ऊपर गया वो कहते हैं ब्रेकआउट हो गया, नहीं माना जाएगा। सबसे पहला चेकअप क्या है शुभ सर, कि 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ वो चेक कर लो। सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हो गया फरवरी 2024 से दिस इज नवंबर 2025। तो 25 तो अभी की डेट में तो हमारा 6 महीना छोड़ो 1 साल 6 महीने से ऊपर हो चुका है, और लगभग 18-20 महीने होना है। यस। और अब हमें ये चेक करना है ब्रेकआउट सीधा ना हो। तो ब्रेकआउट सीधा होने से पहले देखो वहां करेक्शन हो रहा है। ओके ये प्रॉपर करेक्शन देखो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ देखना, अब इन फ्यूचर जब भी ये इसको क्रॉस करेगा, जब भी क्रॉस करेगा, नीचे जो भी इसने स्विंग सपोर्ट लिया है ना, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मैं यहाँ पे सपोर्ट लिखूंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस लिखने का मतलब हो गया ट्रेड देना। मैं सपोर्ट लिखूंगा कि वो एक सपोर्ट होगा, इसके ऊपर आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, आप रिव्यू करके चेक करो कि एंट्री बनती है कि नहीं बनती है एज पर आवर सेटअप, एंड फिर चेक करिए कि क्या रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, क्या चीजें बैठती है। आपको सारी चीजों का जो नॉलेज है वो मिल जाएगा। अगर आप इसके कितने ही एग्जांपल्स देख लीजिए, जितने आप एग्जांपल देखेंगे आपको पता चलेगा। ज्यादातर में मिस्टेक एक ही होगी, जो नहीं चल रहे हैं वहां पे होगा 6 मंथ मोमेंटम मिसिंग। तो 6 मंथ मिसिंग होगा तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज देखिए सर, इससे बेटर सेटअप जो है ना मिलना,
आप कह लीजिए कि थोड़ा-सा ईज़ी कम है, और अगर ऐसे सेटअप मिल जाएँ, तो उन पे काम करना बहुत आसान है, जिसको कुछ भी ना आता हो, खासकर उनके लिए। आपको और एग्ज़ाम्पल देखने हैं तो मुझे बताइए? नहीं सर, आई थिंक इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका क्या रिव्यू है इस चार्ट पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम शुभम सर के साथ एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जल्दी इस चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ऑन रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।